वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के बारे में पढ़ेंगे। वर्क परमिट क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए होना चाहिए, ये मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। बट आज खाली हमारा फोकस ये रहेगा एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट कैसे होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियो का, इसीलिए मैं जनरल टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन नहीं करूँगा, वेरी स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल ओनली। सो टुडे आई विल कम्युनिकेट अबाउट द इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम शटडाउन लेते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इशू होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट ऐसे होता है कि एक परमिशन होता है, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट में या पर्टिकुलर लाइन में हम काम कर सके, ताकि एक एनर्जी जो रिलीज होता है वो एनर्जी एक्सीडेंटली रिलीज ना हो और हमारा आदमी सुरक्षित रहे। ये पर्पस होता है वर्क परमिट का। तो दोस्तों, हमारा बहुत सारे हम इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बनाते हैं, बट क्या वो वर्क परमिट ऑथेंटिकेट है? क्या वो वर्क परमिट में सारे चीज़ रहता है? क्या वो वर्क परमिट में हम अपने मन से जो बनाते हैं, क्या वो एक सही रिप्रेजेंट करता है? सारे इलेक्ट्रिकल जो है वो कवर होता है, सारे इलेक्ट्रिकल का जो पॉइंट्स है वो कवर होता है? क्या वो उस इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हम किसी का जान बचा सकता है? कि वो दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इनविजिबल होता है, वो किसी का भी जान ले सकता है। तो हमारे पास ऐसे वर्क परमिट होना चाहिए जिस वर्क परमिट को रेफरेंस देते हुए किसी का जान बच जाना चाहिए, तो तभी होता है वर्क परमिट काफ़ी इफ़ेक्टिव। दोस्तों, आज हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के ऊपर बात करेंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, उसी से मैंने लिया है। तो एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होता है आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले जैसे आप लिखा है कि मेन हेडिंग दिया है परमिट टू वर्क, काम करने की अनुमति। उसके बाद लिखा है मेन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों उसी का नाम आएगा जिस कंपनी का काम रहता है। ओनर ऑफ द इक्विपमेंट, ओनर ऑफ द लाइन जिस जो रहता है उसी का नाम आएगा। अगेन नीचे दिया गया है डिपार्टमेंट इशूइंग द परमिट। हम जिसको परमिट दे रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को, जिस कंपनी को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम परमिट दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद परमिट नंबर एक यूनिक नंबर होता है दोस्तों, ये बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है वर्क परमिट नंबर देना। आप 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में दे सकते हैं या डेट के साथ मर्ज करके दे सकते हैं। तो परमिट नंबर देना ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने परमिट जो वर्क दिया उसका टाइमिंग क्या था और उसका डेट क्या था, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों 5 पॉइंट आता है, ये 5 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये होता है, शुरू होता है आई दैट मीन्स हु इज़ द इशूइंग वर्क परमिट। जो परमिट इशू कर रहा है, जो परमिट इशूअर है, उनका नाम है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं पढ़ता हूँ, आई मिस्टर XYZ सर्टिफाई दैट द फॉलोइंग apparatus हैज़ बीन मेड डेड, इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑल लाइव कंडक्टर्स and has been connected to earth, and work mentioned in para 3 can now be carried out in accordance with the safety rules and regulations। ये कहता है दोस्तों कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ जिस अपरेटस में, जिस इक्विपमेंट में काम हो रहा है वो डेड है। डेड का डेफिनेशन भी अलग है दोस्तों। डेड का मतलब होता है वो लाइव अभी नहीं है, उसके एनर्जी कुछ भी नहीं है। इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल लाइव कंडक्टर, वो आइसोलेट भी हो गया किससे? जितना भी लाइव कंडक्टर था उसी से। एंड एवं हैज़ बीन कनेक्टेड टू द एर्थ, एर्थ के साथ भी कनेक्ट कर दिया ताकि कोई भी इंड्यूस करंट आ जाए। इंड्यूस करंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई भी कहीं से भी करंट आ जाए तो वो एर्थ के द्वारा चला जाएगा। एंड एवं द वर्क मेंशन इन पारा 3 कैन नाउ बी कैरिड आउट। तो मैंने एपरेटस को, इक्विपमेंट को डेड कर दिया, उसका भी सर्टिफाई मैं कर रहा हूँ। उसको जितना भी लाइव कंडक्टर था उसको उससे भी मैंने आइसोलेट कर दिया, उसका भी सर्टिफाई कर रहा हूँ। उसके साथ साथ उसको अर्थ भी कर दिया, उसको भी मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? जो नीचे पारा 3 में जो भी काम हो रहा है
उसी के लिए, मगर उसके साथ साथ और क्या हमको करना है, जितना भी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी हमको कंसीडर करना है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रहा है वो, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग, कौन लिख रहा है, ये इशूइंग अथॉरिटी लिख रहा है जो वर्क परमिट को इशू कर रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द एबव apparatus dead, the following switches, isolators, links, fuses has been opened and the section so isolated has been earthed and each isolation point and danger notice plates fixed thereon। ओके, जो मैंने अपरेटस को ऊपर बोला है कि मैंने डेड कर दिया, आइसोलेट कर दिया, उसको एर्थ कर दिया, वो कैसे किया ना, वो फॉलोइंग पॉइंट से। फॉलोइंग पॉइंट क्या है, जितना भी स्विचेस है, जितना भी आइसोलेटर है, जितना भी लिंक है, जितना भी फ्यूजेस है, वो सारे को मैंने ओपन कर दिया है एंड आइसोलेटेड कर दिया। हैज़ बीन एर्थड एट ईच आइसोलेशन पॉइंट, जितना भी आइसोलेशन पॉइंट में है मैं सारे आइसोलेशन पॉइंट को एर्थ भी प्रोवाइड कर दिया ताकि कोई भी गलती से वोल्टेज आ जाए तो एर्थ हो जाए। एंड उसके साथ साथ दोस्तों डेंजर नोटिस प्लेट को भी मैंने फिक्स कर दिया ताकि बताएगा कि इसको कोई ओपन नहीं करेगा, जिसको हम संक्षेप में लोटो कहते हैं, लॉक आउट टेक आउट। तो यहाँ पे मैंने डेंजर प्लेट भी रख दिया। ओके, और इसे जो लिखा है नीचे स्विचेस आइसोलेटर, तो कौन सा स्विचेस है, कौन सा आइसोलेटर है, कौन सा लिंक्स है, कौन सा फ्यूजेस है दोस्तों, इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों 3 जो ऊपर बोल रहा था कि 3 पैराग्राफ में जो भी मेंशन है उसी काम के लिए ही मैंने आइसोलेट किया है। जो ये 3 नंबर है ये लिखा है वर्क टू बी कैरिड आउट, जो जो काम होगा उस काम का डिस्क्रिप्शन हम ये 3 नंबर पॉइंट में डिटेल्स में देना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों टेस्टिंग वर्क इफ एनी टू बी स्पेसिफिकली मेंशन, यदि कुछ टेस्टिंग वर्क होगा उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए। क्यों ना दोस्तों, कभी भी टेस्टिंग वर्क शटडाउन जॉब में हम नहीं कर सकते। टेस्टिंग करने के लिए कुछ वोल्टेज लेवल की ज़रूरत पड़ता है और हमको टेस्टिंग जितना भी है लाइव में ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये वेरी स्पेसिफिकली लिखा है, यदि कोई आप टेस्टिंग काम कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये वर्क परमिट किसके लिए लिया है, हमने ये वर्क परमिट शटडाउन के लिए लिया है, और टेस्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो शटडाउन में हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बोला गया है कि यदि कोई टेस्टिंग एक्टिविटी हो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट दोस्तों, आई हैव आल्सो रिकॉर्डेड, आई मैंने हूँ जो इशूइंग परमिट है, इशूइंग अथॉरिटी है, जो इशूअर है, जो इशू कर रहा है। आई हैव आल्सो रिकॉर्डेड द एबव ऑपरेशंस इन द लॉग शीट। दोस्तों ये खाली परमिट बुक होने से नहीं होगा, उसके लिए एक लॉग शीट, एक रजिस्टर, एक लॉग बुक मेंटेन करना पड़ेगा, और उस लॉग बुक में ये रजिस्टर भी करना पड़ेगा, रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा कि इसी डेट को, इसी टाइम में मैंने इसी नंबर का वर्क परमिट इसी कॉन्ट्रैक्टर को या इसी डिपार्टमेंट को ये काम के लिए दिया हुआ है करके एक लॉग शीट भी मेंटेन हमको करना पड़ेगा। एंड दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में नीचे लिखा है द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सन हु मे रिलीव मी, यदि मुझे कोई रिलीवर मिलेगा, कोई मुझे इमरजेंसी हो जाएगा, मैं कहीं चला जाऊंगा या मेरा रिलीवर आएगा या मेरा शिफ्ट जॉब होगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे पास कोई और आएगा, वो भी उसका नाम भी, उसको जो मैंने इंस्ट्रक्शन दूंगा फर्दर काम के लिए वो भी इंस्ट्रक्शंस उसी में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि मैं 5 बजे तक रुका, मगर शटडाउन चल रहा है, मेरा ड्यूटी 5 बजे तक ही था, अब 5 बजे के बाद मेरा रिलीवर आएगा, तो रिलीवर को मैं क्या इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो तो मैं वर्क परमिट में नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा वर्क परमिट मेरा वो परमिट के वर्क लोकेशन के पास है, तो मुझे उसी रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, जिस रजिस्टर मेरा रिलीवर पढ़ के जान पाएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या काम ख़त्म हो गया है, क्या क्या काम पेंडिंग है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे उस लॉग बुक में लिखना पड़ेगा। दिस परमिट इज़ नाउ बीइंग इश्यूड टू डैश, अब
द परमिट इज नाउ बीइंग इश्यूड टू, किसको, उनका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जिस कंपनी का नाम लिख सकते हो, उसमें वो पर्सन का नाम लिख सकते हो, खास रहेगा इंडिविजुअली पर्सन का नाम ही लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द परमिट इज बीइंग इश्यूड, जिस आदमी को दे रहे हो उस आदमी का नाम, उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर हो जाएगा और उनका डेजिग्नेशन भी लिखा रहेगा। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है वो एक इशूइंग अथॉरिटी के लिए है, जो वर्क परमिट इशू करता है। वो 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़ लिए, जान लिए, देख लिए, सिग्नेचर कर लिए, उनका डेजिग्नेशन लिख दिए और ख़त्म हो गया उनका ड्यूटी। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिपार्टमेंट, कंपनी का नाम, रिसीविंग द परमिट, जो रिसीव कर रहा है उसी का नाम यहाँ पे आना चाहिए। अगेन परमिट नंबर, टाइम हो गया, डेट हो गया। आई माने हु, जो रिसीव कर रहा है। कन्फर्म दैट आई हैव बीन इश्यूड द परमिट बाय, मैं, अगेन मिस्टर ABC, मान लो कि जो रिसीव कर रहा है उसी का नाम मिस्टर ABC है, और जो इशूइंग कर रहा है उसका नाम मान लो कि फॉर मिस्टर XYZ है। तो यहाँ पे मिस्टर ABC जो परमिट रिसीव कर रहे हैं वो लिखेंगे कि मैं मिस्टर ABC कन्फर्म दैट, कि कन्फर्म मैं कर रहा हूँ, आई हैव बीन इश्यूड, मुझे ये परमिट इशू किया गया है, दिस परमिट बाय, किससे ना, यहाँ पे आएगा इशूइंग अथॉरिटी का नाम मिस्टर XYZ, एंड हैव बीन प्लेस्ड इन डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस चार्ज ऑफ द वर्क मेंशन इन पारा 3, पारा 3 ऊपर जो जो काम लिखा गया था उसी के लिए, एंड एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द सेड वर्क, एंड मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरा दायित्व को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो ऊपर दिया गया काम को करने के लिए। टेकिंग ऑल नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन टू अवॉइड डेंजर, डेंजर विपद को, जो भी खतरा है उसको दूर करने के लिए जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन की ज़रूरत है वो सारे चीज़ को मैंने क्या किया है, एंश्योर किया है। अवॉइड डेंजर एंड no attempt will be made either by me or by men working under my control to carry out any other work on any apparatus other than that detailed in para 1 and 3। para 1 and 3 में जो apparatus के बारे में लिखा है, जो इक्विपमेंट के बारे में लिखा है, उसी को छोड़ के हम कहीं और काम नहीं करेंगे करके ये कौन कह रहा है, परमिट रिसीवर कह रहा है। अगेन उसका सिग्नेचर ऑफ द परमिट, रिसीविंग द परमिट। अगेन यहाँ पे दूसरा सिग्नेचर भी दिया है। कभी कभी दोस्तों परमिट इशू हो गया, परमिट रिसीव भी हो गया, और मैं भी कोई अलग से एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी रहता है सुपरविज़न करने के लिए, उनका भी हम नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन तक हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट आ गया, आई हैव ट्रांसफर दिस परमिट टू, यदि आपको ट्रांसफ़र करना है उस परमिट को। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं परमिट इशूइंग अथॉरिटी हूँ, मैंने परमिट इशू कर दिया है, अब बीच में मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना है, मुझे कोई इमरजेंसी आ गया, मुझे हाफ डे से घर जाना पड़ा, तो दोस्तों मुझे ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मैं इस वर्क परमिट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जिसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा उसका नाम आएगा, I have transferred this permit to Mr. DEF, who will now be responsible for carrying out all the works mentioned in para 3। para 3 में जो भी काम लिखा गया है उस काम को करने के लिए अभी जो ऊपर मिस्टर DEF है वही रेस्पॉन्सिबल होगा। अगेन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ट्रांसफरिंग द परमिट, जो ट्रांसफरिंग कर रहा है, एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग द परमिट, जो परमिट को रिसीव कर रहा है। अगेन दोनों का डेजिग्नेशन। उसके बाद
अगेन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, टाइम डालेंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद ये लिख रहा है आई कन्फर्म दैट द वर्क स्पेसिफाइड इन पारा 3 ऑन रिवर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। दोस्तों अभी रिटर्निंग का टाइम आ गया, और रिटर्निंग के टाइम के ऊपर भी आपको टाइम डालना है, डेट डालना है। उसके बाद ये क्या कहता है कि आई कन्फर्म दैट द वर्क स्पेसिफाइड इन पारा 3, जो पारा 3 में जो भी काम को स्पेसिफाई किया गया था, लिखा गया था, हैज़ बीन कंप्लीटेड, ख़त्म हो गया, एंड ऑल वर्कमैन विड्रॉन एंड वार्नड दैट इट इज़ नो लॉन्गर सेफ टू वर्क। मैंने वो सारे आदमी को वहाँ से निकाल दिया, एंड वार्न भी कर दिया, बता दिया कि अभी वो इक्विपमेंट सेफ नहीं है। इन पारा 1 ऑन द रिवर्स I also confirm that all temporary ads and other connections made by me and by men under my control have been removed, except that any precautionary steps taken by the permit issuing officer before the issue of this permit have not been interfered with by me or by men under my control. I hereby return the permit for cancellation, leaving the dead apparatus ready for putting into service। तो दोस्तों ये क्या कहता है, आई आल्सो कन्फर्म, मैंने कन्फर्म कर दिया, दैट ऑल टेम्पररी अर्थ एंड अदर कनेक्शंस मेड बाय मी एंड बाय मैन अंडर माय कंट्रोल, जो मैंने अर्थ किया टेम्पररी, जो मेरा मैन किया, जो मैंने किया और मेरे अंदर में जो काम कर रहे हैं लोग किए, हैव बीन रिमूव्ड, वो सारे जो है मैंने रिमूव कर दिया है। एंड प्रिकॉशनरी स्टेप्स में जो इशूइंग परमिट वो रखा है वो रख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेम्पररी मैंने भी जितना कंट्रोल लिया था वो सारे को मैंने रिमूव कर दिया है। और अभी मैं ये परमिट जो है कैंसिल करने के लिए रेडी हूँ, और मेरा जो अपरेटस है अगेन वो सर्विस में आने के लिए रेडी है। जो मेरा इक्विपमेंट है जिसमें मैंने काम कर रहा था वो अभी रेडी है। अगेन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिटर्निंग द परमिट, जो परमिट रिटर्न करेगा उसका सिग्नेचर, उनका फिर डेजिग्नेशन। ये कौन करेगा दोस्तों, जिसको हम वर्क परमिट दे रहे हैं, जो रिसीवर है। रिसीवर बता दिया मेरा काम ख़त्म, मेरा वर्कमैन आउट ऑफ डेंजर, मैंने वर्क को वार्न कर दिया उस इक्विपमेंट में काम नहीं करना है, जितना भी टेम्पररी अर्थ दिया था मैंने सारे को रिमूव कर दिया है, अब मेरा इक्विपमेंट सर्विस में लाने के लिए रेडी है करके सिग्नेचर करके रिटर्न करने के लिए जाएगा। अब दोस्तों रिटर्न करने के लिए जा रहा है। अगेन टाइमिंग एंड डेट, ये किसके लिए दोस्तों, ये कैंसलिंग अथॉरिटी के लिए, जो कैंसिल करेगा उसके लिए क्या है। फिर हमने टाइम डाले, फिर डेट डाले, क्या लिख रहा है, द वर्क परमिट इन पारा 3, द वर्क मेंशन इन पारा 3, जो पारा 3 में वर्क मेंशन है ऑन द रिवर्स हैज़ बीन कैरिड आउट, ऑल अर्थ मेड फॉर द पर्पज हैज़ बीन रिमूव्ड, जितना भी अर्थ दिया गया था सारे को रिमूव कर दिया। एंड डेंजर नोटिस प्लेट्स पुट असाइड, डेंजर नोटिस प्लेट को भी निकाल दिया गया है। द फॉलोइंग स्विचेस आइसोलेटर लिंक्स फ्यूजेस हैज़ बीन क्लोज्ड एंड apparatus पुट बैक इनटू सर्विस, एंट्री हैज़ बीन मेड इन द लॉग शीट लॉग बुक। जो ऊपर जो चिन्हित किया गया था स्विचेस आइसोलेटर लिंक फ्यूज, ये जितने को ओपन किया गया था नाउ अभी सारे क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। और अगेन वो स्विच आइसोलेटर लिंक्स एंड फ्यूजेस का मेंशन यहाँ पे किया गया है कि इसको 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 अभी हम चालू कर लेंगे। एंट्री हैज़ बीन मेड इन लॉग बुक, अगेन जो एंट्री है हमने लॉग बुक में लॉग शीट में एंट्री कर दिया। उसके बाद अगेन सिग्नेचर ऑफ कैंसलिंग अथॉरिटी एंड डेजिग्नेशन। तो दोस्तों कितना स्टेप हमने पढ़े अभी। पहले इशूइंग अथॉरिटी बोल रहा है कि मैंने सबको डेड कर दिया, आइसोलेट कर दिया, अर्थ कर दिया, अभी तुम जो भी नीचे मेंशन काम है उसमें काम कर सकते हो। अगेन वो कहता है कि मैं उसी स्विच को आइसोलेटर लिंक फ्यूज को मैंने ओपन कर दिया है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखता है, उसके बारे में डिटेल्स लिखता है। अगेन 3 नंबर पॉइंट में वो ये मेंशन करता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम होगा, वो पूरा काम का डिस्क्रिप्शन जो है वो 3 नंबर कॉलम में आता है। 4 नंबर कॉलम में ये कहता है कि मैंने ये सारे चीज़ जो है लॉग बुक लॉग रजिस्टर में लिख दिया।
अगेन मैंने मेरा जो रिलीवर होगा उसको भी मैं क्या इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो भी मेरा रजिस्टर में नोटिस होगा। तो फाइनली मैं 5 नंबर पॉइंट में ये कह रहा था कि अभी हम परमिट दे सकते हैं करके इशूइंग अथॉरिटी जो है वो सिग्नेचर करता है। तो इशूइंग अथॉरिटी के बाद जो परमिट रिसीवर होता है वो भी कहता है कि मैं उसको ले रहा हूँ ये परमिट नंबर को, एंड मुझे ये दिया गया है, ऊपर जो लिखित काम है उसी काम के लिए मुझे दिया गया है, और उसी काम को छोड़ के मैं कोई दूसरे इक्विपमेंट में काम नहीं करूँगा करके अगेन वो परमिट को रिसीव कर रहा है। उसके साथ साथ यदि उसके साथ कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसी को भी वो सिग्नेचर में ले रहा है। उसके बाद यदि हम किसी को अर्जेंसी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगेन जिसको ट्रांसफ़र हुआ उसी का सिग्नेचर और जिसने ट्रांसफ़र किया उसी का सिग्नेचर भी चाहिए। अगेन दोस्तों, कैंसिल करने के लिए जो परमिट को लिया था उसने फिर लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि मेरा अभी वर्कमैन आउट ऑफ डेंजर है। मैंने उसी वर्कमैन को भी बोल दिया कि उस इक्विपमेंट अभी सेफ़ नहीं है, और सारे जो टेम्पररी मैंने अर्थ कनेक्शन दिया था वो सारे को निकाल दिया है, और अभी मेरा इक्विपमेंट जो है, जो अपैरेटस है वो अभी सर्विस करने के लिए रेडी है करके ये सिग्नेचर डेजिग्नेशन करके किसको दे रहा है, अगेन जो कैंसल अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है। अभी इशूइंग अथॉरिटी क्या कह रहा है कि काम जो है वो ख़त्म हो गया है, और जितना भी टेम्पररी अर्थिंग वगैरह हमने दिए थे, डेंजर प्लेट वगैरह लिए थे, वो सबको मैंने हटाया। जितना भी स्विच आइसोलेटर लिंक्स फ्यूजेस थे उसको मैंने क्लोज़ किया। एंट्री बुक में, रजिस्टर में, लॉग बुक में उसका एंट्री किया, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया कि ये स्विच को, ये आइसोलेटर, ये लिंक को, ये फ्यूज़ को मैंने क्लोज़ किया करके अगेन सिग्नेचर करता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, और इसी हिसाब से देख रहे हो यदि हम काम करेंगे, इसी वर्क परमिट को यदि हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो दोस्तों हम काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो पाएंगे कि एक वर्क परमिट में जो जो आदमी काम कर रहे हैं उनका सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो पाएगा। तो दोस्तों इसी वर्क परमिट ये है। यदि आपका इसको वर्ड फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मेल लिख लीजिए, ताकि मैं ये आपको शेयर कर सकूं यदि किसी को चाहिए। एंड ये वीडियो आप शेयर कीजिए जो जो आपका कलीग है, सेफ्टी ऑफिसर्स है, इंजीनियर्स है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।